हेलो बच्चों, आज पाइथागोरस लेकर आए हैं। 2023 में मैंने 100% चांस है कि पाइथागोरस 5 नंबर का पूछेगा। सेंटअप का एग्जाम निकल गया है। 2023 में जो पेपर आने वाला है सेंटअप के हिसाब से बहुत मान्य रखता है पाइथागोरस, क्योंकि सेंटअप के एग्जाम में थेल्स दिया था। पूरी शायद है, पूरी मतलब कि चांस है कि पाइथागोरस आएगा। इसीलिए हमने पाइथागोरस का एक स्पेशल वीडियो बनाया जो पूरे बच्चों को समझ में आए और 5 नंबर हमारे पूरे बच्चों को मिले। देखिए पाइथागोरस हुआ क्या था। पाइथागोरस ने सबसे पहले एक समकोण लिया था और एक समकोण लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी। ये जैसे ही बी सी बोला इसका मतलब कि एंगल बी बराबर 90। और समकोण में जब एक कोण जब 90 का हो जाएगा तो दूसरा कोण इस योग के बराबर होगा। जैसा कि मान के चलते हैं कि यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। तो बच्चे देखिए कि यहाँ पे जो 30 और यहाँ 60 है, यही जोड़िएगा तो 90 आएगा। कभी भी याद रखिएगा। तो यहाँ 45, तो यहाँ 45, तो यहाँ 60, तो यहाँ 30। मैंने ऐसा कोण रखना है कि जो दोनों को जोड़ने के बाद क्या है, 90 आए। उसके बाद क्या हुआ कि जो सीधा जो था उसको लंब बोला गया, जो तिरछा जो आएगा जिसको हम लोग तिर्यक कहेंगे उसको कर्ण बोला गया, और नीचे वाले को आधार बोला गया। पाइथागोरस ने क्या कहा था, सुन लीजिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यही सिद्ध करना है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर कैसे है। देखिए एक त्रिभुज यहां पहले से लिया हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, इसको लिखा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होता है। ये नियम है, ठीक है। यही बोर्ड में आपका क्वेश्चन देगा और ये सत्यापन करना है। दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिया गया। जाहिर बात है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो गया। तो सिद्ध करना है एसी का स्क्वायर, यानी एसी कहे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने रचना डाला, बीडी लंब एसी पर डाला। ये मेरा रचना है। रचना का मतलब होता है बनावट। बीसी जो मेरा लंब है वो एसी पर डाल दिया। अब देखिए यहाँ से ये लंब डालने के बाद यहाँ से दो त्रिभुज निकल के आ रहा है। एक ए बी डी आया। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लंब डाल दिए, तो यहाँ ए बी सी हो गया, ये हो गया डी, यहाँ लंब डाल दिया तो एक आ गया ए डी बी आ गया। तो छोटे त्रिभुज के लिए यहाँ पे कोण बनेगा और बड़ा त्रिभुज के लिए एंगल बी पे कोण बनेगा। तो इससे जाहिर सी बात है कि जब बड़ा त्रिभुज की जब बात करेंगे तो एंगल बी बोलेंगे और छोटा त्रिभुज की बात बोलेंगे तो एंगल डी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लिए हैं, ए डी बी लिए हैं। इसका मतलब कि जब त्रिभुज के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है, तो एंगल डी बराबर एंगल बी। देखिए इसके बीच में एंगल डी है और इसके बीच में एंगल बी है, तो एंगल डी बराबर एंगल ए। अब देखिए उभयनिष्ठ क्या हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए, क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो एंगल है, दोनों त्रिभुज का जो एंगल है वो दोनों त्रिभुज का एंगल फर्स्ट में, यहाँ भी फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट में। जैसे एंगल डी और एंगल बी बराबर हो गया 90 डिग्री बनकर, अब एंगल ए और एंगल ए उभयनिष्ठ बन के बराबर हो जाएगा। जैसे में देखिए आप लोग एंगल सी और एंगल सी उभयनिष्ठ बन के बराबर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एंगल सी उभयनिष्ठ बन के बराबर हुआ है। और यहाँ पे एंगल डी बराबर एंगल बी, एंगल डी बराबर एंगल बी। आया कुछ समझ में। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे एक चीज का और पता लगा देना है कि जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए समरूप होने के बाद भुजा क्या होगी, ये मान लेते हैं कि ये हो गया। फिर एक बार समझिए। अब देखिए छोटे त्रिभुज का, ये छोटा त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले बता दें कि ये छोटा त्रिभुज, देखिए ए डी बी छोटा त्रिभुज है। तो छोटे त्रिभुज का लंब लिया गया है, तो छोटका का लंब लेंगे, तो छोटका का लंब लेंगे तो छोटके का कोण लेंगे, तो छोटका का कोण लेंगे एडी लेंगे, तो छोटका के कोण एडी हो गया। फिर एक बार समझेंगे, त्रिभुज छोटा है तो छोटका का लंब ए बी और छोटका का कोण एडी। फिर बड़ा त्रिभुज में आते, देखिए बड़ा त्रिभुज एबीसी, बड़ा त्रिभुज एबीसी,
तो बड़का का लंब लिया गया है ए बी, बड़का का मैंने उल्टा लेना है। अब बड़का में पहले कोण लेना है तब लंब लेना है। तो बड़का के कोण क्या चीज, बड़का के कोण ए सी, कौन बाबू, कोण बाबू ए सी। तो बड़का के कोण ए सी है, छोटे बड़का के लंब क्या हो जाएगा ए बी। यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, बराबर है तो जाहिर सी बात है क्रॉस गुना होगा, तो ये हो जाएगा ए बी में गुना करेंगे ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी गुने ए सी। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर आते हैं, फिर वही काम किया गया है। जब यहाँ पे एक त्रिभुज ए डी बी लिखा गया है, अब दूसरा त्रिभुज लिया गया, जैसे ए बी सी हो गया, यहाँ डी हो गया, तो दूसरा त्रिभुज क्या लिया गया है बी डी सी, यानी फिर कोण यहाँ बन रहा है। तो फिर बात वही हुआ, छोटा त्रिभुज के लिए कोण डी पर, बड़ा त्रिभुज के लिए कोण बी पर, बराबर में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद एंगल सी बराबर एंगल सी, जैसे यहाँ एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया उभयनिष्ठ, तो यहाँ सी बराबर एंगल सी हो गया उभयनिष्ठ। अगर यहाँ पे एंगल बी रहता, यहाँ पे अगर एंगल बी रहता, कहीं फर्स्ट में एंगल बी चाहे यहाँ रहता, तो फिर ये बराबर रहता। ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंगल बी फर्स्ट में है और ये एंगल बी बीच में है, इसलिए बराबर नहीं है। बराबर कब होता है, फर्स्ट, लास्ट, बीच में। ठीक है, ये होता है, ये बात हम लोगों को त्रिभुज में होना चाहिए। तो फिर ये समरूप हो गया डीसी। अब इसका देखिए, इसमें लिए थे कोण, इसमें लिए थे लंब अकोण, इसमें लेंगे आधार अकोण, इसमें लेंगे आधार अकोण। आधार कितना है भाई, आधार कितना है बीसी है, आधार कितना है बीसी, कोण कितना है सीडी। तो इसके लिए कोण इतना, ये त्रिभुजवा के लिए बी डी सी के लिए कोण कितना सी डी, तो ये हो जाएगा बी सी बटा सी डी। अब बताए हैं कि यहाँ पे उल्टा लिया गया था। अब यहाँ बड़का में पहले कोण लेंगे, तो बड़का का कोण कितना है ए सी, और उसके बाद उसका आधार कितना है बी सी। देखिए उसके बाद यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, बी सी से गुना करेंगे, बी सी स्क्वायर ए सी गुने सी डी। अब देखिए इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़िए, बाएं वाले को बाएं वाले के साथ जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर दाएं वाले को दाएं वाले के साथ जोड़ेंगे, ए डी गुने ए सी और सी डी गुने ए सी। देखिए यहाँ पे बीच में जोड़ है, दोनों में ए सी या ए सी कॉमन है, कॉमन निकल गया, इसमें बच गया ए डी, इसमें बच गया सी डी। इसको ऐसे ही उतार दिए, इसको ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए ए डी प्लस सी डी दोनों को जोड़िएगा तो ए सी हो जाता है। देखिए ना, ए डी प्लस सी डी दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ए सी, ए सी में गुना कीजिए ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सीधा कर दीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर हम ऐसे ही कर करके बोर्ड का 2023 का हर क्वेश्चन, जो भी मेन क्वेश्चन होगा आप लोगों के बीच रखा जाएगा, और 23 में अपनी काबिलियत, अपनी पहचान, एक्सीलेंट भाई गुप्ता सर की पहचान दिखाया जाएगा। थैंक यू।